अब रामपुर में रहने वाली पद्मा जी के घर में सुबह सुबह कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि पद्मा जी की दोनों बहुएं अभी तक सोई हुई थी और श्यामलाल और पद्मा जी को अभी सुबह की चाय भी नहीं नसीब हुई थी। कीर्ति, रचना, कहाँ हो? अरे कहाँ मर गई दोनों सुबह सुबह? फिर सामने से कीर्ति और रचना दौड़ती हुई सामने आती हैं। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? कोई चोर आ गया क्या? क्या हुआ मम्मी जी? आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? कोई भूकंप आ गया क्या? अभी तक तो नहीं आया। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अभी तक हमें चाय भी नहीं मिली। अरे सोई पड़ी रहती हो, शर्म भी नहीं आई? सास ससुर को एक कप चाय भी बनाकर नहीं दे सकती? अरे मम्मी जी, आपको तो पता है मुझे कल से बुखार है और सुबह सर में भी इतना दर्द हो रहा था कि उठा ही नहीं जा रहा था। और तुम्हारे पास क्या बहाना है कीर्ति बहू? बहाना नहीं है बाबूजी, कल देर रात 11 बजे तक मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी। आप तो अच्छे से जानते हैं रचना की आदत, वो तो बस बहाने बनाया करती है। मैं अकेले ही रसोई में देर रात तक काम कर रही थी। अब जब कोई 12-1 बजे तक रसोई में काम करेगा तो वह सुबह जल्दी कैसे उठ सकता है? अरे तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल, इतना घुमा फिरा कर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने वाली क्या बात है मम्मी जी, आज तक तो हम लोग आपसे कुछ कहे ही नहीं। कितनी बार कहा है कि घर में 2 बाई लगवा दीजिए, एक झाड़ू पोछे के लिए और दूसरी बर्तन और घर की डस्टिंग के लिए। अरे तुम दोनों अपनी सास से क्या बात कर रही हो? बता मुझसे क्या परेशानी है? परेशानी कोई नहीं है पापा जी, इतना बड़ा परिवार है और घर का सारा काम हम दोनों को अकेले ही करना पड़ता है, तो इसीलिए कह रही थी कि घर में एक बाई न लगवा दीजिए पापा जी। नहीं, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। अभी तक नहीं आई तो आप कैसे आ जाएगी? चुप, बिल्कुल चुप। अरे आज मुझे सुबह की चाय नहीं मिली। काम वाली काम करके जाएगी तो कम से कम बहुएं जल्दी उठेंगी तो चाय तो मिल जाएगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस यही कह रहा हूँ कि आज के आज 2 नौकर इस घर में आ जाने चाहिए। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर सुबह की चाय ना मिले मुझे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक यू पापा जी, हमने तो सोचा था कि आप इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। हाँ हाँ पापा जी, आपको बड़ा वाला थैंक यू। इस बहाने हमें भी तो थोड़ा आराम मिलेगा। और फिर इस तरह से इमली नाम की नौकरानी पद्मा जी के घर पे काम करने के लिए रख ली जाती है। हाँ तो मैडम जी बताइए क्या क्या काम करना है? क्या क्या क्या? कुछ नहीं, जल्दी से घर की सफाई करो और निकलो यहाँ से। ठीक है, मुझे क्या, मैं बगैर सफाई किए ही निकल जाती हूँ। फिर कीर्ति और रचना इमली को इशारे से एक कोने में बुलाती हैं। क्या हुआ? आप लोग मुझे इशारे क्यों कर रही हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अरे चुप कर, हमें भी कोई शौक नहीं है तुझे इशारे करने का। वो मैं इसलिए तुझे बुलाई हूँ कि हम न तुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। किस बात का? इशारे करने का? हे भगवान, इशारे करने के नहीं, एक्स्ट्रा काम करने के। पर तुम दोनों की सास है ना, वो बोली है सफाई करके निकलो यहाँ से। उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वह सुबह 8 बजे उठती हैं और चाय पीकर सो जाती हैं और शाम को 4 बजे तक कीर्तन में लगी रहती हैं। तुम्हें ना बस घर का सारा काम करना है। ये भी ठीक है, सास बोलती है जल्दी जल्दी जाओ, बहू कहती है घर का सारा काम करके जाओ। मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। तो ठीक है, अब तुम मेरी सास को बिना बताए घर का सारा काम करोगी। सारा मतलब सारा? अरे मुझे क्या, मेरा बस चले तो मैं अपने हाथ से तुम दोनों को खाना भी खिला दूँ। मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे। और फिर इस तरह से कीर्ति और रचना काम वाली बाई को एक्स्ट्रा अलग से पैसे देकर घर का सारा काम करने के लिए तैयार कर लेती हैं। और फिर अगले दिन से इमली अपने काम पर लग जाती है। अरे कीर्ति बहू, ये मेरे खाने के बर्तन जरा उठाकर सिंक में डाल दे। हाँ हाँ, मैं डाल देती हूँ बर्तन सिंक में। इसमें भाभी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? अब पद्मा इमली को बड़ी ही हैरानी से देखती है। फिर अगले दिन
अरे रचना बहू, जरा गीजर का बटन ऑन करके आ, मुझे नहाने जाना है। अरे इमली, गीजर का बटन ऑन करके आओ। अरे इमली क्यों बटन ऑन करेगी, तुम करके आओ। अरे मम्मी जी, मैं जरा आराम कर रही हूँ। अरे अम्मा जी क्यों परेशान हो रही हैं, मैं करती हूँ ना गीजर का बटन चालू। ठीक है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे पद्मा जी देखती हैं कि उनकी बहुओं ने खाना बनाना भी बंद कर दिया था। अब इमली घर का सारा काम करती, खाना बनाती, खाना परोसती, घर का हर छोटे से छोटा काम इमली करती। अब इस बात से पद्मा बुरी तरह से परेशान हो जाती है। अरे ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में है? क्या मतलब, क्या चल रहा है? आप देखते नहीं, घर का सारा काम इमली करती है। यहाँ तक कि चद्दर पे पड़ा हुआ कंबल भी इमली समेटती है। अब दोनों बहुएं तो कुछ करती ही नहीं। हैं? नौकरानी रखने को तो मैंने ही कहा था। अब मुझे क्या पता था कि नौकरानी आने के बाद दोनों बहुएं इतनी आलसी हो जाएंगी। फिर कीर्ति और रचना मिलकर अपनी सास पद्मा के पास आते हैं। मम्मी जी, मैं और रचना सोच रहे थे कि हम दोनों को जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, तो जिम तो ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि तुम दोनों का वजन इतना बढ़ गया है जैसे अगले 6 महीने का राशन 1 महीने में खा लिया हो। वही तो मम्मी जी, इसलिए मैंने और रचना ने फैसला किया है कि हम दोनों कल से जिम जाएंगे। अरे जिम जाने की क्या जरूरत है, तुम दोनों मिलकर घर का काम कर लो, अपने आप चर्बी उतर जाएगी। अब रचना और कीर्ति अपने ससुर की एक बात नहीं सुनती और दोनों जिम ज्वाइन कर लेती हैं। फिर 2 महीने बाद। अरे क्या हुआ रचना और कीर्ति, इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मम्मी जी, 4000 रुपए देती हूँ जिम वाले को और वजन 400 ग्राम भी नहीं कम हुआ। वही हाल तो मेरा भी है मम्मी जी, भाग भाग के पैर दर्द हो गए लेकिन वजन कम ही नहीं हुआ। अच्छा बेटा, चिंता मत करो, कल से तुम्हारा वजन अपने आप घट जाएगा। वो कैसे मम्मी जी? हाँ, वो कैसे मम्मी जी? अरे कल सुबह तुम्हें सब अपने आप पता चल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह जब रचना और कीर्ति सोकर उठती हैं तो इमली को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन इमली की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब इमली की आवाज़ सुनाई नहीं देती, इमली, अरे ओ इमली, अरे इमली मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। अरे इमली तो अपनी ससुराल चली गई बेटा। और हाँ, अब इस घर का सारा काम, झाड़ू पोछन बर्तन कपड़ा सब तुम्हें ही करना है। अब सुबह का पोंछा रचना लगाएगी और शाम को कीर्ति। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए कि तुम दोनों का वजन घट जाए, वो भी बिना जिम जाए। लेकिन मम्मी जी, आपने इमली को क्यों हटा दिया? वो इसलिए बेटा, जो काम महीने के 4000 रुपए नहीं कर पा रहे थे, वो काम घर के काम करने से हो जाएगा। और इस तरह पद्मा जी इमली को काम से हटाकर अपनी दोनों बहुओं को काम पर लगा देती हैं। और घर का काम करने से देखते ही देखते रचना और कीर्ति का वजन कम हो जाता है और वो पहले की तरह सुंदर दिखने लगती हैं। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही थी। जो काम जिम जाने से नहीं हुआ, वो काम घर का झाड़ू पोछा करने से हो गया। देखो बेटा, हम नौकर तो रख सकते हैं, लेकिन उन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और इतना भी नहीं कि हम अपनी सेहत ही खराब कर लें और घर के छोटे मोटे काम भी ना कर पाएं। अब रचना और कीर्ति को अपने सास ससुर की बातें समझ में आ गई थी। फिर उसके बाद रचना और कीर्ति ने इमली को वापस काम पर बुला लिया, लेकिन उससे उतना ही काम लिया जितना जरूरी था, जिससे घर का माहौल भी अच्छा रहे और सेहत भी ना खराब हो।